प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साही। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। परमात्मा का नाम तो जी बहुत पाक है। हम अशुद्ध हैं तो हमें परमात्मा का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। ओ बेवकूफो, ज्यादा लेना चाहिए, ज्यादा। कष्ट में हो ना, पीड़ा में हो ना, शुद्ध हो तो और ज्यादा लो, ताकि अशुद्धता खत्म हो सके। कैसे खत्म होती है अशुद्धता? कैसे आती है शुद्धता? अशुद्धता कैसे खत्म होती है और कैसे आती है शुद्धता? घर में गंदगी मची हुई है, कैसे खत्म होती है? सफाई करके खत्म होती है ना। अब और गंद मचा के खत्म होती है। फिर अशुद्धि में क्यों ना लो परमात्मा का नाम? दिवाली होती क्या है पहले ये बताओ। देखो, हम किस लिए घरों की सफाई करते हैं? क्योंकि श्री राम लौट आए थे। कहां पर लौट आए थे? अपनी अयोध्या में, उनकी जन्म स्थली पर लौट आए थे, है ना। और वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए, दीपक, है ना। दीपक जले होने चाहिए। और वो दीपक भी ऐसे वैसे नहीं, पहले वहां पर घी के दिए जलाए गए थे। आजकल तो हम तेल तूल के जो मर्जी जला देते हैं, है ना। समझना उस चीज को। देखो, अगर ध्यान से समझोगे तो काफी अच्छी कुछ चीजें मिलेंगी। श्री राम जी अपने जन्म स्थल पे वापस आए थे, तो आप में भी आत्मा राम बस रहा है, जिसको अपने जन्म स्थल पे वापस जाना है। जाना है ना। तो क्या जले होने चाहिए वहां पर भी? दीपक प्रकाश होना चाहिए ना। अंधेरे में जाने में, यात्रा करने में कठिनाई होगी ना। और अयोध्या वासियों ने घी के दिए इसलिए जलाए थे क्योंकि जब श्री राम जी वहां आ रहे थे तो अमावस की रात थी, है ना। अगर पूर्णमासी की रात होती तो नहीं जलाने पड़ते। अमावस की रात थी ना, इसलिए घी के दिए जलाने थे कि सुगंध भी हो और प्रकाश भी हो, और राम जी को आने में कोई परेशानी ना हो, है ना। और फिर अयोध्या वासियों ने क्या किया था? ढोल बजाए थे, नगाड़े बजाए थे, पूरे नगर को सजाया सजाया नहीं था, नाचे और गाए भी थे, है ना, उनके स्वागत के लिए। तो अब यहां वाले आत्माराम को अब अपनी आत्मा वाले पे समझते हैं। ये तो हो गई संसार की बात, ठीक है ना। संसार में तो हम इसलिए करते हैं। अब इसको अध्यात्म से जोड़ ले, जो आपको शायद नहीं पता। उतना तो, जितना पता था उतना तो ठीक है ना। वही चलेगा अब हमारे साथ। देखो, अध्यात्म और सनातन दोनों एक ही हैं। ये सनातन धर्म कहता है ना कि राम जी वापस आए थे, अयोध्या नगरी को साफ किया गया था, घी के दिए जलाए गए थे, ढोल बजाए गए थे। क्यों किया गया था ये सब काम? क्योंकि राम के आने की खुशी थी। और प्लस रात काली थी, जिस काली रात में भी इतना प्रकाश कर दिया था कि काली रात अभी गायब हो गई थी, है ना। अब हम जहां पड़े हैं, ये क्या है? काल की काली रात नहीं है, कर्मों की काली रात नहीं है। पड़े हैं ना कर्मों की काली रात में। हम आत्मा राम, हमें कहाँ जाना है? अपने सतलोक, अपनी अयोध्या नगरी, जहां जन्म है, जन्म हुआ था हमारा। यहां जन्म नहीं हुआ हमारा। यहाँ तो हमारे शरीर का जन्म हुआ है, जिसने यहीं छूट जाना है ना। शरीर का जन्म हुआ है ना, शरीर ने तो यहीं छूट जाना है। हमारा आत्मा का जन्म तो वहीं हुआ था जहां पे हमें जाना है, ठीक है ना। अब रास्ते में क्या चाहिए हमें? क्योंकि ये काली शाह है, काली शाह यात्रा है ना ये हमारी। जाना तो हमने भी वही है। और ये यात्रा काली शाह है, इसलिए क्या चाहिए हमें भी? सफाई चाहिए, दीपक चाहिए, है ना। काली रात को उजाले में बदलने के लिए, ताकि हमारा सफर आसान हो सके। और खुशबूदार हो तो और भी आनंदित हो जाएगा, है ना। और फिर ढोल ताशे बजते हो तो वाह क्या मजा है। फिर तो मजे से जा सकते हैं अपने घर, है ना। जा सकते कि नहीं जा सकते? ये बनाया वहां के ले गया था, आत्माराम ने वहां जाना था। क्योंकि अब हम जाते नहीं है, इसलिए हम यहीं पे बना के खुश हो लेते हैं।
यूं तो त्रेता युग में जब श्री राम जी आए थे, अगर उनके उससे देखोगे तो उन्होंने क्या किया था, दशानन का वध किया था, रावण का वध किया था, जिसके 10 सिर थे। हमारे तो आजकल 100 सिर हैं। रावण के पास तो 10 ही सिर थे, 10 विकार के सिर थे। आज के मनुष्य में तो 100 विकार हैं, 100 से भी ज्यादा ही मिलेंगे। क्योंकि कौरव जब आए थे ना, देखो शुरू से चलो, सतयुग में एक अहम भाव था आत्मा के अंदर में, तो उसको त्रेता में प्रवेश करना पड़ गया था, जहां पर राम जी आए थे। रावण के 10 सिर दिखाए गए थे, 10 बुराइयां थी उसके अंदर में, तो 10 सिर थे। उसके बाद भी ये चीज पलटी नहीं, तो राम जी ने पलटी तो राम जी का स्वागत हुआ, रावण ने नहीं पलटी तो रावण का विनाश हुआ। ठीक, अब उससे भी नीचे उतरे तो कौरव कितने थे, 100। और युग कौन सा आ गया, द्वापर आ गया। जब कृष्ण जी स्वयं भगवान के रूप में आए थे तो उन्होंने पहले देखो, पहले खुद राम जी बन के आए, राम जी बन के आए, समझा कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ऐसे ऐसे परिवर्तन किया, तो लोगों तुम भी ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। लोगों ने नहीं किया अपने अंदर में परिवर्तन। फिर कृष्ण जी बन के अलग से खड़े हुए कि मैं भगवान हूं, 5 पांडव आगे रखे कि ये लोगों तुम बदल जाओ, ऐसे ऐसे लोग बदलते हैं, मैं बदलवाता हूं, तो लोग ऐसे ऐसे बदल जाते हैं। अभी भी लोग नहीं बदले, नहीं बदले ना, कौरव नहीं बदले थे ना उस समय भी। बदलना चाहा था ना भगवान जी ने, तो सबको बराबर समझाने की कोशिश की थी ना। जो नहीं समझे वो मरे, जो समझे वो चले, है ना। तो अब क्या आ गया, ना समझी में कलयुग। अब हमारे पास कितनी बुराइयां हैं, 100 से भी ज्यादा, हजार हजार बुराइयां हैं हमारे अंदर में। हमें ही नहीं पता हमारे अंदर में अनायास में ही कितनी सारी। अभी क्या है, मालिक कहते हैं पहले कि जब किसी को अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना आ जाता है ना, तब वो पता है क्या बन जाता है, तब वो मनुष्य बन जाता है, समझ आ जाती है उसमें। एटलीस्ट अब मैं कहने को मनुष्य तो हूं। अब मुझे ये तो पता है कि अगर मैं गलत भी बोल रही हूँ तो हाँ मैंने गलत बोला है, एक्सेप्टेंस तो है। लोग तो बुरा बोल के भी कहते मैंने तो बोला ही नहीं था, आप ही गलत समझ गए, मैंने नहीं बोला था आपको ऐसा। क्या मक्खन लगा के बोलते ना बाद में उस बात को मैनिपुलेट करके, करते नहीं है लोग। और पता होता है अंदर से वो कूड़ रहे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमने गलत किया है सामने वाले के साथ, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते, हम नहीं करते ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो वो सब चीजें हमें बदलनी होती हैं अपने अंदर से, तभी तो सच्ची में राम जी का अयोध्या में आना होगा, तभी तो सच्ची सफाई होगी ना हमारी अंदर की। अब बताओ अंदर की सफाई ज्यादा जरूरी है कि बाहर की जरूरी है। आत्मा ने तो बेचारे ने चले जाना है शरीर छोड़ के यहीं पे, फिर ये संसार भी यहीं रह जाएगा। राम जी आके भी हमें समझा के चले गए कि भाई अयोध्या में वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मगर लोग फिर भी वैसे के वैसे रह गए, है ना। हमारी हर एक चीज है ना, जो भी आप गृहस्थी के काम करते हो या जो भी आप कुछ भी कार्य करते हो, कोई भी संसारी व्रत वगैरह जो भी करते हैं ना, सारे अगर जोड़ के देखोगे ना, सबके सब भगवान जी से अपने आप जुड़ जाते हैं और सच्चे मालिक से जुड़ जाते हैं ये। इसीलिए आगे कहते हैं तू गहली गफलत की माती, तेरी छीजे वस्तु अमूल। कहते हैं गफलत में हम संसार में ही जिए जा रहे हैं, जो संसारी करते रहे करवाते रहे। अब राम जी आए थे, राम जी ने तो बहुत कुछ किया था, तो हमें राम जी जैसा बनना चाहिए या राम जी ने जो किया केवल उसको गाते रहना चाहिए। दोनों में से कौन सी बात ठीक है। उनके ऊपर चलना चाहिए, उनके कदमों पर उनके जैसे बन जाना चाहिए ना, हमें उनके जैसा बन जाना चाहिए ना। चाहिए, आदर्श पर चलना चाहिए। उनके आदर्श पे चल के हम कैसे बन जाएंगे, राम जी जैसे नहीं बन जाएंगे क्या। कलयुग बैठा मार कुंडली, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। ऐसा है ना एक सॉन्ग, सुना होगा ना आप सबने। अभी ये सोच के देखो जो वो गायिका गा रही है ये चीज, कलयुग आ गया है और हर घर में रावण बैठा है, भला मैं राम कहां से लाऊं।
क्यों बैठा है रावण? रावण का आगमन किया ना, तभी तो बैठा है। अगर राम का आगमन करते तो क्या राम नहीं बैठ जाता आके? घट घट में बैठा है वो आत्मा राम, जगाओ उसको, तो मजाल है रावण जिंदा हो जाएगा। राम ने एक बार मार दिया था, हर साल क्यों मारते हो उस रावण को? हर साल जिंदा करते हो तभी तो मारना पड़ता है। अगर जिंदा ही ना करो, मुर्दों को कौन जिंदा करता है? ये मूर्ख लोग अज्ञान, अनजान, जानते नहीं। गुरु नानक जी ने इसीलिए कहा है ये मूर्ख लोग हैं अजान, जानते नहीं। क्यों रावण को जिंदा करते हो? रावण का पुतला बनाएंगे जी, पुतला क्या करोगे पुतले बना के? तुम खुद पुतले हो ही नहीं। अपने अंदर वाले रावण को फूक लो ना एक बारी, राम यहीं प्रकट हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? नहीं जी, हम तो दशहरा मनाने जाएंगे बाहर। 10 रावण के सर देखने जाएंगे। हमारे 100 लग रहे हैं, हमारे 1000 लग रहे हैं, हमें अपने तो दिखते ही नहीं है। हमने देखने भी नहीं है। शीशे में देख के भी हमें अपना एक भी चेहरा नहीं दिखता, 1000 कहां से दिखेंगे? लद लद चले मुसाफिर, मैं थक गई दे दे बोल। कि चारों दिशाओं से मुसाफिर कहाँ जा रहे हैं? वो गुड्डा गुड्डी का खेल खेलने में ही समय बिताकर भवसागर में डूबने के लिए जा रहे हैं, और मैं उन्हें जगा जगा के थक गई। कहते हैं और अब भी नहीं मेरे बोल सुनाई दे रहे ना, तो आगे जो रात आनी है ना, काली शाह, रैन विरहनी अजू नहीं जागे, कहे बजाए ढोल। कहते इतना जोर जोर की बोल लिया, ढोल तक भी बजा लिए कि शायद ये आत्माएं जग जाएं। क्यों जगाया संतों ने इतना पुरजोर लगा के? कि है आगे लख 84 की काली शाह रात आ जाएगी, कि वहाँ पे किसी का हाथ, किसी की आवाज़, कोई दिया, कोई रोशनी, कोई उजाला नहीं पहुँच पाएगा फिर जगाने के लिए। नितानंद महबूब गुमानी, रंग में रंग झकोल। नितानंद जी कहते हैं मेरे गुरु महबूब गुमानी, गुमानी दास जी ने मुझे इन सब चीज़ों से बचना सिखाया, समझाया कि ये बंजारन तेरा टांडा किधर जा रहा है, अब तो जग, अब तो चल इस रास्ते पे। और एक दिन ऐसा आया कि रंग में रंग, उस परमात्मा में खुद को मिलाना आ गया, रंग में रंग झकोलना आ गया। जो मेरे गुरु मुझे सिखाना चाहते थे वो मुझे सीखना आ गया। तो बताओ इससे ज़्यादा और सुरती उनके सदके कैसे करेगी? कि जिस रास्ते पे गुरु चलाना चाहता था, शिष्य उस पग पे चल पड़े, तो भाई ऐसा होता है कि बस उनको सिर के मोड़ बना के ना सिर पे धर के और नाचती रहूं। इतना आनंद मिलता है, इतना चाव और इतने उमंग से ही आप भक्ति कमा पाओ सभी जने। कुछ अनुचित किसी को लगा हो, कुछ कहना सुनना बुरा लग गया हो, तो क्षमा चाहती हूँ मैं हाथ जोड़ के आप सभी से। इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।